मेरे प्यारे मित्र अखिलेश यादव जी, महिला शक्ति जिंदाबाद। आतिशी जी, राज्यसभा के हमारे सांसद, देश के गृह मंत्री संजय अमित शाह जी, आप कैसे इतने बेरहम हो सकते हैं? हमारे सभी और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरी माताएं, बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने उन्हें 3 दिन पहले ही संपर्क किया था और उनसे निवेदन किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे हम एक महिला अदालत कर रहे हैं, और उन्होंने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आज संसद चल रही है, वो स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों की बातें सुनने के लिए संसद से उठ के स्पेशली हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम लोग 12 साल हो गए निर्भया कांड हो गए। आज से 12 साल पहले हमारी एक छोटी बहन निर्भया के साथ बहुत ही वहशियाने तरीके के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, और फिर वो उसने दम तोड़ दिया। पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। एक बार तो ऐसे लगा था कि मूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ऐसा लगा कि आज के बाद कभी किसी महिला के साथ सड़कों पे छेड़खानी नहीं होगी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अब महिलाओं को इस देश के अंदर न्याय मिलना चालू होगा। उस वक्त ऐसा लगा था कि महिलाओं को आज के बाद सम्मान मिलना चालू होगा। लेकिन आज दुख के साथ 12 साल के बाद, उस हादसे के 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कम होना तो दूर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अभी आपके सामने जिस तरह से महिलाओं ने अपने केसेस रखे, दिल दहल जाता है। एक महिला का केस सुन के, एक महिला का केस सुन के दिल दहल जाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे, हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशन बना दिया। वहां पे फ्री में इलाज मिलना नहीं मिलता, अच्छा इलाज मिलना नहीं मिलता। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो, सबका इलाज। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी, केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूँ, बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी कि केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दिया। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी कि हमें सुरक्षा दे दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी कि स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया, उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से, मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भैया केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है,
बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते हो। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारी गिराना उनकी, सरकारी बनाना उनके। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे बैठी हुई माँ बहनें, दिल्ली की 1 करोड़ 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की माँ बहनें मेरे लिए कोई चलो बाहर ही निकल रहे हैं। वोट बैंक नहीं है मेरे लिए। आप मेरा परिवार हो, आपको मैंने माँ कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी माँ मानता हूँ, आपको बहन मानता हूँ, आपको बेटियां मानता हूँ। मेरे से जो बन पड़ा मैंने कहा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका क्या? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? और जिन झुग्गी वाले समझने, जिन झुग्गियों में आज ये जाके सो रहे हैं, 3 महीने के बाद उन्हें झुग्गियों को तोड़वाएंगे। बच के रहना इन लोगों से। वो जंगपुरा में सुंदर नर्सरी की झुग्गियां, वहां पे ये लोग जाके सोए थे, वहां पे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले थे, और कैरम बोर्ड खेलने के 3 महीने के बाद वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी
दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 मैंने बचा दी, कोर्ट में जाके 4 डॉक्टर मैंने बचा लिया, 11 में नहीं बचाया, क्यों बचा पाया? क्योंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया, रातों रात आके तोड़ दी लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, बीजेपी वालों की पैरों में पड़ पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, तब कहां गए थे तुम लोग? अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गियों में जा जाकर सो रहे हैं। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं, तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा जाके सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे तुम्हारे। और कल मेरे को पता चला शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में, वहां पे ये सलवार कमीज बांट के आए हैं, साड़ियां बांट के आए हैं, शॉल बांट के आए हैं, का वो खड़ा हर कोई बता देगा। सारी झुग्गियों में आएंगे अभी ये बांटने, क्या करोगे? ना ना ले देना, मना मत करना, ले लेना, क्या करोगे? लेकिन जो ये दे ले लेना, दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है। बाकी जो ये